रॉटन मीट के बाद वादी कश्मीर में एक और कंट्रोवर्सी जो अब अंडों को लेकर के है। चूँकि कल की डेट में अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जुमान आला तनवीर सादिक है, उनकी जानिब से जब एक बयान सामने आया कि वादी कश्मीर के अंदर जो अंडे बेचे जा रहे हैं उनमें कुछ इस तरह के केमिकल्स पाए जा रहे हैं जिससे कैंसर होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इससे पहले खबर हमने आप तक पहुंचाई थी कि वादी कश्मीर के अंदर कैंसर के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इजाफा उनमें हो रहा है। अब ये अंडों के अंदर इस तरह का जो ये केमिकल कैसे पाया जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर जब ये कल बयान सामने आया और उसके बाद ये महकमा जो है वो हरकत में नज़र आया और जिसमें अब उनके लिए जो सैम्पलिंग है या फिर बाकी चीज़ें हैं, इसको लेकर के अब ये कोशिश जारी की गई है कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और लोगों के घरों तक ये जहर किस तरह पहुँच रहा है। अंडे की बात अगर हम करें तो सुबह उठ के हर किसी की यही ज़रूरत होती है कि वो पहले अंडा खाए ताकि अपने आप को वो फिट रखे। जितने लोग जिम करते हैं या फिर बाकी चीज़ें वर्जिश करते हैं, उन्हें भी प्रोटीन के लिए अंडा चाहिए होता है। आपके और हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन्हें बाकी चीज़ें ना दी जाएं, दुकान की चीज़ें या फिर बाकी चीज़ें अगर उनसे उनको दूर रखा जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि अंडा उन्हें दिया जाए। लेकिन अगर उस अंडे के अंदर ये तमाम चीज़ें पाई जाएंगी और ये उसमें इस तरह का जिससे बताया जा रहा है कि जो केमिकल इसमें देखा जा रहा है कि उससे कैंसर होने का ख़तरा है, तो बताइए लोग क्या खाएंगे। ये एक अंडे की बात है। इससे पहले वादी कश्मीर के अंदर रॉटन मीट का जो एक सिलसिला चला था जिसमें कई हज़ार क्विंटल मीट पकड़ा गया था, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? 2 महीना में सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा रही, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी गई जिससे लोगों को बताया जाता कि ये कहाँ से आया, किन लोगों ने लाया, कैसे लाया, आपके घरों तक कैसे पहुंचा, या जिन लोगों ने अगर ये खाया होगा उनके साथ क्या हुआ। जम्मू के अंदर पनीर कई हज़ार क्विंटल पकड़ा गया, लेकिन आज तक नहीं मालूम वो प्लास्टिक वाला पनीर जिसे वो बनाया जाता था केमिकल डाल के, उसके बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ। ये तमाम चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आज सोशल मीडिया के ऊपर इन अंडों के बारे में जिक्र किया जा रहा है, लेकिन हमें बाकी चीज़ों के ऊपर भी देखना चाहिए। कितने सारे एंटीबायोटिक इस समय मार्केट के अंदर हैं जो चीज़ें हमारे और आपके घरों तक पहुँच रही हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए महकमा तब जागता है जब किसी एक इंसान के साथ ये हादसा होता है। लेकिन ये चीज़ों पर गौर करने की इस समय ज़रूरत है। अगर कल वादी कश्मीर से ये आवाज़ उठी है तो बाकी जगहों पर भी महकमा जिस तरह से हरकत में आया और कल ही की डेट में एक लेटर भी जो है वो जारी किया गया जो फूड सिविल एंड सप्लाईज़ है उसकी जानिब से, और ख़ासकर जो वज़ीर है यहाँ पर सतीश शर्मा जिनके पास ये महकमा है, और उन्हें भी वार्निंग दी है ऑफिसरान को कि आप इस चीज़ के ऊपर देखिए कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है। क्योंकि अगर इसकी हम गहराई में समझने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े इस समय फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ ये तमाम तैयारियाँ की जाती हैं, इनको तैयार किया जाता है, जहाँ हैचिंग का ये पूरा प्रोसेस होता है, मुर्गियों को तैयार किया जाता है ताकि वो जल्द बड़ी हो जाए, क्या उन्हें वो उस तरह का खुराक दिया जाता है, उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है, क्या चीज़ें हैं जिसके अंदर ये न्यूट्रोफ्रॉन एक केमिकल है जिसका नाम सामने आया है। डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये मुद्दा उठा हुआ है। अब इस पर डिपार्टमेंट या फिर बाकी महकमा जिन्होंने लेटर जारी किया है, क्या चीज़ें सामने आएंगी वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इन तमाम कंट्रोवर्सीज़ में इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर इन अंडों को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी है कि इनके अंदर इस तरह का केमिकल है, अगर आप ये खाते हैं तो आपको भी कैंसर हो सकता है। फिलहाल हम दुआ करें किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर हुआ तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर का रुख करें और वहाँ पर अपने आप को जो है वो चेक करवाएं। अब इंतज़ार रहेगा कि इस पर जो लेटर जारी किया गया है उस पर जवाब क्या सामने आएगा, आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आपकी इस तमाम चीज़ों को लेकर के क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।